हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आई भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आ चुका है, जिसमें हमें 8 लोगों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। साथियों, अगर आप लोगों की एग्जाम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की है और अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो 2022 वाला पेपर एक बार पूरा अच्छे से पढ़ जाइए। उसमें से 30-35 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ गए मेरी बात को? जिन साथियों को पेपर नहीं हुआ उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी से पूरा पेपर का एनालाइज करेंगे और खतरनाक तरीके से। फटाफट जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, यूनि जंक्शन यानी कि यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? काफ़ी स्टूडेंट गलत करके ये आए थे कि उन्होंने लाउड स्पीकर एम्पलीफायर लगा दिया। निमी ने क्वेश्चन आंसर जो दिया है वो रिलैक्सन ऑसिलेटर दिया है। जो लोग भी इसका ये क्वेश्चन लगा के आए थे आज की एग्जाम में, सी ऑप्शन उनका बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने भी सी आंसर लगाया था, लाउड स्पीकर एम्पलीफायर जो भी लगा के आए बिल्कुल गलत लगा के आए। कई पीडीएफ में गलत है, लेकिन निमी का जो क्वेश्चन करेक्ट है वो सी आंसर इज द राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो रोहित राठौर है और एक कह सकते हैं वो रचित सेन है और कौन कौन क्या उनका नाम क्या था, कुलदीप, यानी कि 3 लड़कों का नाम और 4-5 लोग और थे, उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर किए। बहुत ही उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आने वाले स्टूडेंट को बताएं। पूरा पेपर निमी से आ रहा है। किससे आ रहा है? निमी से आ रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ACSR जो भी लगा के आए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में, डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेट पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो भी आंसर लगा के आया है, पैरामीटर्स की निगरानी करें, बिल्कुल सही आंसर। जो भी साथी आंसर डी आंसर लगा के आए थे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं कह रहा हूँ एक बार आप लोग 2022 और 21 का पेपर जरूर देख लेना। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एक बार 2022 और 21 का पेपर इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जरूर देख लेना मेरे दोस्त, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी मटेरियल यूज्ड, जो मतलब उनमें हमारा जो डीसी मोड स्टार्टर होता है उसमें जो मतलब कौन सी हम मतलब सामग्री का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही, यानी कि जो भी साथी मैग्नीन करके आए थे, 3 लोग बता रहे थे कि हमारे पास में जो लड़के बैठे उन्होंने मैग्नीन लगा, नहीं, यूरे का जो भी लगा के आए थे बिल्कुल एकदम सही आंसर था। जो भी लगा के आए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया गया? LDR। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लगा के आए थे LDR। ये क्वेश्चन तो सभी लोग, बल्कि देखा जाए सभी लोग सही करके आए ही थे। तो बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी साथी लगा के आए। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, और पेपर जो है पूरा निमी से ही आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ साथियों, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हमारे आप लोग सर्च कर लेना या प्ले लिस्ट में जाना, एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर, उसको जिन लोगों की एग्जाम नहीं हुई वहाँ से एक बार उस वीडियो को देख लेना। बहुत ही कम समय में एक हमने वीडियो बनाई है मैराथन की, उससे 25 में से आपके 16 क्वेश्चन फंसेंगे। कितने? 16 क्वेश्चन। काफ़ी लोगों को उससे बेनिफिट मिला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समबर्विल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग यह क्वेश्चन सही करके आए थे। PVC कवर प्रकार, यानी जितने भी साथी थे कह रहे थे, सभी लोगों ने ए आंसर। देखो हाँ, ऐसा होता है जब आप एग्जाम देते हो ना, तो आप एक दूसरे से चुपचाप पूछ सकते हो, कोई देख ना पाए, आप लोग एक दूसरे की मदद भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है, खाद मिक्सर में किस सिंगल फेज इंजेक्टर का मोटर का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन आज पढ़ लो और आज से 5 साल बाद जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगी तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो हमारी खाद मिक्सर यानी जो हमारी मिक्सर वगैरह होती है ना, जिससे हम जूस वगैरह निकालते हैं या जिससे हम प्याज वगैरह सलाद वगैरह काटते हैं, तो वो जो मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर होती है। बिल्कुल सही, जो भी साथी इसका सी आंसर करके आए थे, यह क्वेश्चन कोई भी साथी गलत करके नहीं आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी विश्वास है, मैंने जो पढ़ाया आपको
निमी के जो क्वेश्चन कराए और निमी जो क्वेश्चन अपना आंसर देती है वही वो उसको फॉलो करती है, वही, क्योंकि उनका जो फॉर्मेट होता है ना, डाटा होता है उनका, जो कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है ना उनका, वो उसी को एक्सेप्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखना, इसलिए आप निमी को ही और निमी के आंसर को ही आप लोग फॉलो करें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, देखो आर्क वेल्डिंग पूछा गया है तो डिफरेंशियल, हम कह सकते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी कि विभेदक यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया था किसमें, आर्क वेल्डिंग में। अगर जो भी साथी, बहुत बढ़िया, यानी कि सभी लोग कितना डी आंसर ही लगा के आए थे, जितने भी लोग इसका डी आंसर लगाए थे सभी लोगों का एकदम सही गया भाई। आज का पेपर तो गर्दा गर्दा कर दिया आप लोगों ने, हमें उम्मीद यही था। और हाँ, अगर आप लोगों को मालूम 80 से 85 जब परसेंट आ जाएंगे, 85% सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रीशियन जब पास हो जाओगे, तब आपको रेलवे में अप्रेंटिस से भाई कोई नहीं रोक सकता, भाई आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए साथियों, BF ड्राइव में IGBT का क्या है। IGBT का क्या फुल फॉर्म, मैंने क्या बोला था आपसे, कम से कम आपको 4 फुल फॉर्म मिलेंगी, कम से कम 4, और डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको 4-5 मिलेंगे, क्योंकि वो 25 से घुमाने के लिए करते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन डालते ही डालते हैं, ये बात ध्यान रखना है। चलिए बताइए BF ड्राइव में, तो हाँ बिल्कुल सही, इन्वर्टर स्विचिंग ड्राइव, माने कि इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस एकदम सही हो जाएगा इसका, बहुत बढ़िया, यानी बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आगे लेके चलते हैं। साथियों, सबमर्सिबल मोटर को रिवाइंडेड करने के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, PVC कवर तांबे का तार का प्रयोग किया जाता है। देखो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा देगा एग्जाम में, कैसा घुमा देगा मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग यह क्वेश्चन गलत करके, जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए। सबमर्सिबल मोटर को रिवाइंडेड करने के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग करेंगे, आप याद रख लो दिमाग में, PVC कवर तांबे का तार का प्रयोग करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। बिल्कुल सही, ए आंसर जो भी साथी करके आए होंगे बिल्कुल आपका सही आंसर है, कोई नहीं रोक सकता है भाई, कोई ही नहीं रोक सकता है। और डबल कपास जो मतलब सिंगल कॉटन कवर, ओ भाई अच्छा उसने कमेंट भी किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग बी आंसर करके आए, काफ़ी लोग, तो गलत हो जाएगा आपका। सही आंसर को आएगा ए आंसर, सही जाएगा ए आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। ओ भाई क्या बात है, मैंने ये क्वेश्चन आपसे बोला था ना जब मैंने पेपर कराया था। एक बार पेपर को आप लोग देख के जाएं, पेपर को आपको एक बार का देख के जाएं, पेपर में क्या पूछा जाएगा। देखिए, पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। 2 पैनल, मतलब जो पैनल होते हैं हमारे, उसमें अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम में पूछा गया था। तो काफ़ी लोगों ने इसका सी आंसर लगाया था। सही आंसर जो होगा, अन्य विफलता के मामले में अर्थिंग सुनिश्चित करें, तो इसका सही आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। जितने भी लोग इसका डी आंसर अगर लगा के आए थे आज की एग्जाम में, तो उनका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। चलिए ये रहा क्वेश्चन। डीसी मोटर, जो हमारी डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर जो लगता है, उसमें स्टार्टर जो होता है कौन से स्टार्टर की आवश्यकता होती है, वो हमें बताना है। बताइए, आर्मेचर करंट को सीमित करें। बहुत बढ़िया, सी आंसर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग आज के एग्जाम में सी आंसर लगा के आए थे उन लोगों का ये क्वेश्चन सही था। बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखो, जो हमारा डीसी मोटर स्टार्टर होता है ना, उसमें देखो काफ़ी लोगों ने क्या किया था, उसमें बोला स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। कुछ लोगों ने बताया कि मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, मोटर की गति नियंत्रित करने, आर्मेचर जो करंट होता है, जो धारा होता है, उसको सीमित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो आप अगर एग्जाम में आ जाए तो आप सी आंसर ही लगा के आना। निमी इसको सी आंसर ही फॉलो कर रही है, निमी आंसर जो है आर्ट इसको सी ऑप्शन ही एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो रिवाइंडिंग जो हमारी प्रक्रिया होती है, में जो वर्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है। तो हमेशा याद रखना, जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग परतों के बीच की जो नमी होती है, नमी को बाहर निकालने के लिए किसका कार्य करते हैं, इसका हम वर्निश मतलब कि प्री हीटिंग लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका भी निमी ने क्या किया, बी आंसर मतलब एक्सेप्ट किया है। तो बी आंसर आप लोग अगर लगा के आयोगे एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूँ आपका एकदम सही आंसर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है, वो हो जाएगा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, जितने भी लोग सी आंसर लगा के, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड क्या है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए ये उसका स्पीड सिंक्रोनस का। तो इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग
डी आंसर लगा के आए थे उनका सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग क्या करना है, 2021 का सेकेंड ईयर का पेपर और 2022 का सेकेंड ईयर का पेपर एक बार आप लोग देख लेना है। वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको देखने में क्या जा रहा है, 10-15 कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो होंगी, आप सर्च करना और किसी की वीडियो देख लेना। ठीक है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। 3 कला जो मोटर वाइंडिंग में बीच के कला कितना होता है, कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री का। कुछ लोग 90 डिग्री लगा के, 90 डिग्री नहीं होगा, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा 3 के सिंगल फेज में 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी आंसर करके जो भी आए थे बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर में रोटर बार्स की थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा है, उसको तिरछा क्यों रखा जाता है, हमेशा ज़्यादा इसलिए रखते हैं अधिक समान रोटर क्षेत्र का टार्क होता है उसको उत्पादन कर सके, यानी कि उसका प्रोडक्ट्स कर सके। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका भी सही आंसर है। जो लोग भी डी आंसर लगा के आए थे उनका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, 3 कला मोटर के साथ शामिल 2 जो कार्यात्मक सर्किट हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो देखो, एक कंट्रोल सर्किट होता है, एक पावर सर्किट होता है। तो जो भी लोग इसका लगा के आए ये वाला सही हो जाएगा। और जो लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, कुछ लोगों ने ए आंसर भी लगाया था, काफ़ी लोगों ने ए आंसर भी लगाया था, तो सी आंसर इसका सही आंसर माना जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे PWM का मैंने बोला था फुल फॉर्म, जितनी भी आपको निमी में थी, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में थी, वो सब एक बार पढ़ लीजिए। 4 या 5 फुल फॉर्म आ रही हैं और 4-5 डायग्राम आ रहे हैं। डायग्राम में काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी आप अच्छे से एक बार देख लेना है। तो इसका जो हो जाएगा पल्स विद मॉड्यूलेशन, तो सी आंसर एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। जो एसी मुख्य ड्राइव का उपयोग है मोटरों में नियंत्रित रहित गति, यानी कि बी आंसर इसका सही है। ये तो सभी लोग सही करके आए थे। आगे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ड्राइव का, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन एकदम पूरा एग्जैक्ट एकदम सीधा क्वेश्चन, एकदम जो उसके बगल में बैठे थे उसने बोला सभी लोगों का सही था, मतलब कुछ लोगों ने आपस में अपने पूछ पाछ के कर लिए थे, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें मोटर गति। और हाँ, सरकारी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर वो लोग घूमते रहते हैं। मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण, बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन, AC 3 फेज मोटरों की रिवाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग करते हैं, वो सुपर एनिमेल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे ये क्वेश्चन पूछा गया था, सार्वभौमिक का प्रयोग कौन सा है। तो ये सार्वभौमिक जो हमारी यूनिवर्सल एक मोटर होती है, वो सिर्फ भोजन मिक्सर, यानी जितने भी हमारे मतलब भोजन वगैरह मसाला वगैरह बनाते हैं, जूस वगैरह बनाते हैं, उसमें भोजन यानी उसमें फूड मिक्सर का प्रयोग करते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको मिले थे, मैंने आपको करवा दिए। एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।